सत्ता संकल्प यात्रा का 28 तारीख को सालासर की धरती से शुरुआत हुई और आज पाटौदी की पावन धरा पर सत्ता संकल्प यात्रा के अंदर पधारे हुए हनुमान जी बेनीवाल साहब, उनके साथ में पधारे हुए पुखराज जी गर्ग साहब, इंदिरा जी बावरी, हाजी मूसे खान जी, सम्मानित मंच और हजारों की संख्या में पधारे हुए समस्त आरएलपी कार्यकर्ता और सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप बड़ी संख्या में पधार कर इस सत्ता संकल्प यात्रा को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबने घणान घणा राम राम, शुक्रिया, जय माता जी, सलाम अलैकुम। ये व्यवस्था देखिए, हनुमान जी बेनीवाल साहब का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार पिछले 15 सालों से ये अपने जवानों और किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 2018 के अंदर पार्टी बनाई और आप लोगों का भरपूर सहयोग भी मिला, 3 सीटें मिली। उसके बाद में हनुमान जी को बीजेपी को गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और गठबंधन के साथ में वो दिल्ली गए, पार्लियामेंट के अंदर, राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमेशा जवानों किसानों के मुद्दे उठाते थे। उससे कई गुना ज्यादा दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हनुमान जी बेनीवाल जवानों और किसानों के हित के मुद्दे नहीं उठाते। साथियों, हमेशा विपक्ष में रहकर संघर्ष नहीं किया जा सकता और अपने हक और अधिकारों के लिए सत्ता की चाबी अपने पास चाहिए। इसलिए ये सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज जो हुआ है, अब पूरे राजस्थान के अंदर यात्रा चलेगी और इस बार पूरी राजस्थान की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन का मन बना लिया है और आप सब उसके अंदर दिन रात लग जाएं और आरएलपी पार्टी को मजबूत करें ताकि कांग्रेस और बीजेपी का जो ये मिलाजुली का खेल है, ये मिलाजुली का खेल खत्म हो सके। साथियों, जब चुनाव नजदीक आते हैं, कई हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, कई जाट राजपूत की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अपन सदियों से साथ में बैठे हैं। आपने कभी ये विचार किया अपने मन में, जब हमेशा भाई की तरह रहते हो, लेकिन जब चुनाव आते हो एक दो महीने के लिए आपस में तनातनी हो जाती है, ये क्यों होती है? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए होती है। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर आरएलपी पार्टी को मजबूत करना है। पिछले चुनावों के अंदर अब बायतू और गिड़ा के अंदर आरएलपी की स्थिति मजबूत थी और पाटौदी के अंदर हमारी खुद की गलतियां रह गई। हाजी साहब जैसे लोगों से हमने संपर्क नहीं किया और संपर्क कर नहीं पाए, कम समय था। लेकिन इस बार पाटौदी की पूरी जनता ने मन बना लिया है कि गिड़ा और बायतू के वोटों से ज्यादा लीड पाटौदी से आप देंगे। आपने पूर्ववर्ती सरकारों को देख लिया, चाहे लाइट का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, जब चुनाव नजदीक आते हैं कई बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और चुनाव होने के बाद में सब भूल जाते हैं। इसी पार्टियों से आपको दूर रहना है और एक बार 5 साल के लिए हनुमान जी को मौका देना है। हनुमान जी के मन में नए राजस्थान के निर्माण का विजन है, उनका एक सपना है नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, कैसे हर बेरोजगार युवा के हाथ में रोजगार हो, हर किसान के खेत तक पानी जाए, सिंचाई के लिए बिजली कम दर पर मिले और शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो, चिकित्सा की व्यवस्था ऐसी हो और मूलभूत सुविधाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे राजस्थान के अंदर नए नए उद्योग धंधे लगे ताकि रोजगार के नए आयाम यहाँ खुल सके। इतने साल पूर्ववर्ती नेताओं ने कभी ये नहीं सोचा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट राजस्थान के अंदर करना चाहिए। अगर राजस्थान के अंदर दूसरे राज्यों की तर्ज पर बड़े उद्योगों का निर्माण होता तो अपने राजस्थान के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों के अंदर, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे
अन्य राज्यों के अंदर रोजगार के लिए जाते हैं। अगर राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकारों का विजन सही होता, उनका ये सपना होता कि नए राजस्थान का निर्माण करना है, उद्योग धंधे लगाने हैं, राजस्थान का डेवलपमेंट करना है, तो अपने को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इसलिए भाइयों, इस बार संभल जाओ, आरएलपी का फुल सपोर्ट करो, एक बार मौका दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हनुमान जी जैसे आदमी, आप एक बार मौका दोगे तो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अपने यहाँ रिफाइनरी आई, बहुत लोगों को आस लगी कि अपने को यहाँ बड़े रोजगार मिलेंगे, बड़े उद्योग धंधे के लगेंगे, लेकिन रोजगार तो दूर गए। अपने 28 किलोमीटर की बाउंड्री बनने से या रिफाइनरी के आसपास के 15 गांव के रास्ते बंद हो गए, वो अभी तक नहीं बन पाए। इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। और जब युवा या आप काफी लोग रिफाइनरी के अंदर काम करते हो, वहां जाते हैं, तो आपको ये कहकर वहां काम नहीं लगाया जाता कि आप लोकल हो, और बाइतू का नाम तो आप भूल से ही ले लिया तो रखते हुए भी नहीं रखेंगे, ऐसी स्थिति इन्होंने बना रखी है। तो इन सबको, इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए हनुमान जी का सपोर्ट करें और सत्ता के अंदर भागीदारी रही, तब ये सारे समस्याओं का समाधान होगा। स्थानीय लोगों को 80% रोजगार भी मिलेगा, गाड़ियों का जो कम किराया मिलता है वो किराया भी ज्यादा मिलेगा, और स्थानीय लोगों को रोजगार के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी, और पेमेंट के अंदर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। इस चीज का मैं वादा करता हूं आपसे। बाकी जिस प्रकार पिछले 6.5 साल आपने वो जो राजनीतिक दुराचार का दंश झेला है, उससे मुक्ति पाने का अभी ये तरीका है। अपने भाइयों के साथ हमेशा भेदभाव हुआ, किसी को ट्रांसफर का डर बताकर उसको दबाया गया, किसी को धंधा डिस्टर्ब करने का लेकर दबाया गया। आज जी साहब अभी बात कर रहे थे कि ई मित्र वालों तक की इन्होंने नहीं बख्शा। इससे बड़ा दुर्व्यवहार अपने साथ में क्या हो सकता है? दुर्भावनापूर्वक, भेदभावपूर्वक बातें काम करने वाले लोग भाषणों के अंदर तो कहते हैं कि भाईचारा बनना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, और बाहरी ताकत नहीं आती है, लेकिन उनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत है। सबसे ज्यादा किसी ने विवाद पैदा किया है तो हमारे विधायक साहब ने किया है, और सबसे ज्यादा किया है वो पाटोदी के अंदर किया है, वो आपके सामने है। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, और बाइतू के संपूर्ण विकास के लिए, 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए आप आरएलपी पार्टी का सपोर्ट करें। और आपको मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पधारे, और 36 कौम के मौजूद लोग यहाँ पधारे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले तेजाजी महाराज की, सिद्ध श्री खेमा बाबा की, सिड़िया दे महाराज की, नवाब शरीफ जी की, ख्वाजा साहब की, सभी देवी देवताओं की बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब का हौसला अफजाई करें। अब मैं निवेदन करूंगा मेड़ता की लोकप्रिय विधायक श्रीमती इंदिरा देवी जी बावरी आप आए और अपना उद्बोधन दें। इंदिरा देवी जी बावरी, विधायक मेड़ता, एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर श्रीमती इंदिरा देवी जी बावरी का स्वागत